एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज की स्टडी स्टार्ट करते हैं। एंड एक चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आरआरबी कलर का मेरा पेपर उतना अच्छा गया नहीं था, लेकिन फिर भी आप सब ने बहुत ही प्यार दिया कमेंट में। यार थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मेरे साथ हमेशा बना रहना, ठीक है। तो चलो आज की स्टडी स्टार्ट करते हैं। और मैंने एसएससी की भी तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो कैसे क्या करती हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और जो बैंक के डाई हार्ट फैन है ना, उन्हें ये थोड़ा सा गलत लगेगा। उन्हें लगेगा कि मतलब किसी एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा है कि एक आपको पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। फिर आप किसी भी सेक्टर में जाओ, डजन मीन मतलब मैं ऐसा बैंक की डाई हार्ट फैन नहीं हूँ कि यही चाहिए। गवर्नमेंट में एक अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी वाली, बस इतनी मेरे लिए काफ़ी है। एंड एसएससी आप सबको पता ही है कि मिनी आईएएस के नाम से जाना जाता है। तो आसान नहीं है ये रास्ता भी, लेकिन हाँ मैंने चुना है। तो देखते हैं कि इस रास्ते में कितनी मुसीबतें आती हैं, कैसे पार करते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करें अगर सिलेबस की ना, तो बैंकिंग एंड एसएससी की सिलेबस बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज है। और शुरुआत हम क्वांट से ही करते हैं। देखो मैथ में क्या है कि एसएससी में भी आपको अर्थमेटिक पूछता है, ठीक है। अर्थमेटिक पूछता है और बैंकिंग में भी अर्थमेटिक आपको पूछता है। और अर्थमेटिक ही मेरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैंने कहा कि नहीं, इस बहाने मेरी अर्थमेटिक तो एटलीस्ट स्ट्रांग होगी। बात करें अगर सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन आपको एसएससी में भी पूछे जाते हैं और सिंप्लीफिकेशन आपको बैंकिंग में पूछे जाते हैं। लेकिन पूछने का तरीका दोनों का अलग अलग है। दोनों के सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल जाएगा, लेकिन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ही है सब कुछ, ठीक है। आप आराम से कर जाओगे। एसएससी का अगर सिंप्लीफिकेशन बना लिया तो बैंकिंग का सिंप्लीफिकेशन नहीं ज़्यादा हार्ड है। और डीआई भी आप दोनों में पूछे जा रहे हैं। एसएससी में भी आप डीआई पूछे जा रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा बैंकिंग की तरह हार्ड नहीं है। जैसे आरआरबी क्लर्क में डीआई पूछे जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एसएससी में भी पूछे जाते हैं। मैंने पूरा पेपर देखा है यार, पेपर को एक बार लगाया है, एंड उस हिसाब से मुझे लगा है कि हाँ ठीक है, इससे भी हम कर सकते हैं। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी ऐसा है कि आपको ग्रामर उसमें भी पूछे जाते हैं, इस बैंकिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है। दोनों में ग्रामर पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी दोनों में पूछे जाते हैं। दोनों के लिए आपको रीडिंग कंपलसरी है। रीडिंग करना जब तक नहीं अच्छे से करोगे तब तक ना बैंकिंग वाला क्लियर होगा ना एसएससी वाला क्लियर होगा। और पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ सेम है यार, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि एसएससी में अलग है। जैसे पैसिव वॉइस बैंकिंग में नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले पैसिव बैंकिंग में नहीं पूछा जाता है। तो ये एक दो चैप्टर हैं जो आपको पूछे जाते हैं एसएससी में, लेकिन आपको इसके लिए पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप थोड़ी सी भी इंग्लिश के बारे में जानते हो ना, तो ये दोनों चैप्टर आराम से कर जाओगे। एंड मैंने इस अभी तक तो पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस तो पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा ये दोनों चीज़ें मेरी हमेशा सही होती है। एंड आपका भी होगा, मेरा हो गया तो आपका भी होगा, ठीक है। मैं सिर्फ ये सारी बातें उन्हीं के लिए बोल रही हूँ जो दोनों प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड है, ठीक है। और अगर कोई दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आप फिर छोड़ देना, ठीक है। एसएससी फिर मत करना। लेकिन हाँ अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे किसी भी सेक्टर में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, देन आप दोनों की तैयारी करो, बेस्ट रहेगा यार। और 2024 में तो उसका पेपर भी आने वाला है। सब कह रहे हैं कि फरवरी या मार्च में हो जाएगा, नहीं तो इलेक्शन की अगर देखा जाए, इलेक्शन अगर बीच में हो गया उस बीच में तो फिर जून जुलाई, लेकिन जून जुलाई एकदम सबसे एंड है कि अगर फरवरी मार्च में नहीं हुआ तो जून जुलाई में तो हो ही जाएगा। तो हमारे पास अभी बहुत टाइम है, तो अभी हम तैयारी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और एसएससी का पेपर भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता यार। जहाँ पे एसएससी की अर्थमेटिक ख़त्म होती है, उससे 10 कदम आगे जाके बैंकिंग की अर्थमेटिक शुरू होती है। मैं क्वेश्चंस के लेवल की बातें कर रही हूँ, ठीक है।
इंग्लिश की भी बातें करें तो जहाँ पे एसएससी की इंग्लिश ख़त्म होती है उससे 10 कदम आगे जाके बैंकिंग की इंग्लिश शुरू ही होती है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का अप डाउन हो जाता है इसमें, ठीक है। और एसएससी में अर्थमेटिक 1 लाइनर ही पूछता है और बैंकिंग में थोड़ा सा अप लेवल पूछता है। लेकिन आप अगर बैंकिंग के अगर क्लर्क लेवल की भी मेहनत अगर आप एसएससी में भी कर लिए ना तो आपको ऑफिसर लेवल की जॉब मिल सकती है, मेरा मानना ऐसा है। तो मन लगा के पढ़ेंगे यार तभी कुछ होगा, ठीक है। और हाँ, जीए एंड जीके जीएस थोड़ा सा अंतर है। इसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पढ़ना पड़ता है और इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, तो मैंने इसीलिए भी इसको चूज़ किया कि ये चीज़ मैं कर लूँगी। एटलीस्ट 25 क्वेश्चन पूछता है तो 10 से 15 या 20 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे यार। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ रेंज पूछ देता है। आजकल मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो भी देखी जिसमें कहा जाता है कि जीके जीएस में अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब ये पूरा समंदर है कि कहाँ से क्या पूछेगा कुछ भी नहीं पता। लेकिन हाँ, पूरा तो नहीं पूछ सकता, 25 का 25 क्वेश्चन अल्टर तो नहीं पूछ सकता। मैक्सिमम पूछेगा तो 10 ही क्वेश्चन आपको अल्टर पूछेगा। एक बार पूछा था कि करीना कैफ की हाइट कितनी है, लो ये की बात है। तो ऐसा तो पूरा क्वेश्चन भर तो नहीं दिया हुआ, 1 से 2 या फिर 4 से 5 ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए, तो उसे स्किप कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एसएससी भी चूज़ कर लिया है, तो कि मतलब आप बैंकिंग के साथ साथ इसे भी ख़त्म कर सकते हैं और दोनों की प्रिपरेशन एक साथ की जा सकती है। हाँ, रीजनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। एसएससी की जो रीजनिंग है वो बहुत ही बोगा लेवल की है, बहुत ही ईजी है, बिना चैप्टर पढ़े भी किसी की गाइडेंस भी बिना किसी की गाइडेंस के आप कर जाओगे। एंड बैंकिंग की रीजनिंग थोड़ी सी उससे अप है, मिसलिनियस भी थोड़ा सा आपको अप लगेगा एंड पजल तो है ही ज़्यादा बहुत हार्ड। तो इसमें भी पजल पूछे जाते हैं लेकिन बहुत ही इजी लेवल के, पॉसिबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है इसमें। तो ऐसा सब कुछ है, तो इसीलिए मैंने कहा कि एसएससी की भी तैयारियाँ शुरू करते हैं। अगर आप कहोगे तो एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाया जाएगा एसएससी का कि 2024 में बैंक के साथ एसएससी कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, अगर आप कहोगे तो मैं वो भी शेयर करूँगी, उसी हिसाब से मैं पढ़ रही हूँ। तो मैथ एंड इंग्लिश अभी मैं कुछ दिनों से दिन में पढ़ रही हूँ और रीजनिंग एंड जीके जीएस में रात को पढ़ रही हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस वाला अभी जीए मैंने थोड़ा सा पेंडिंग में रखा है, रोक के रखा है, और रात को मैं ये लूसन पढ़ती हूँ पढ़ते पढ़ते मैंने फाड़ दिया इसको तो अभी ये रात को लूसन पढ़ती हूँ, मज़ा आता है यार पढ़ के। तो चलो अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं रीडिंग कर लेती हूँ, ठीक है। फिर इसके साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी सेट है, तो वो भी पूरा लगाऊंगी। ये मैंने एक नया प्लेटफॉर्म चुना है, आप कहोगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, और काफ़ी हेल्पफुल है यार। मैं कम से कम 1 हफ्ते से इसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रही हूँ और मुझ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है इंग्लिश को लेके। तो अगर आप कहोगे तो बताऊँगी, ठीक है। तो चलो, इसी में क्लोज टेस्ट है, इसी में आपको पैराजंबल है। पैराजंबल तो कम से कम 4 से 5 देती है, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, फिर उसके पैसेज के क्वेश्चंस वगैरह से है, ठीक है। फिर सब कुछ एक साथ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसे करते हैं, देन थोड़ा सा फिर ग्रामर पे भी टाइम देंगे। की रीडिंग करने के बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी किए हैं, तो पूरे तो सही नहीं हुए। यहाँ पे देखो ये गलत हो गया, थीम के बारे में पूछा था, पैसेज का थीम क्या है, तो उस थीम को मैं पकड़ नहीं पाई। पैसेज में मेरे सिर्फ 3 ही सही हुए, 2 गलत हो गए। और इधर ग्रामर था कुछ, तो ग्रामर के रूल्स जो है वो ज़ुबान पर रटे नहीं हुए, इस वजह से मैंने इसको स्किप ही कर दिया। यहाँ पे भी ग्रामर था तो इसको भी मैंने स्किप कर दिया, और इतने मैंने बनाया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो टोटल मैंने 15 अटैम्प्ट किए और इसमें से 10 सही हुए, मतलब कि 5 जो है वो मेरे रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं।
है, टेंस पूरा ख़त्म नहीं किया है, उसको 2 से 3 दिन लगा के अच्छी तरीके से पढ़ूँगी, क्योंकि उसमें रूल्स भी देखने होते हैं ना। तो हाँ, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है, ठीक है। और आज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की है ना वो बैंकिंग लेवल की थी, ठीक है। अल्टरनेट डे पे बैंकिंग एसएससी ऐसे लगाती हूँ, लेकिन क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स एक ही होते हैं यार। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स इसमें भी पूछता है, उसमें भी पूछता है, क्लोज स्पेस इसमें भी है, उसमें भी है, आरसी इसमें भी है, उसमें भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी की इम्पोर्टेंस दोनों में है। और वोकैबुलरी कैसे याद करना चाहिए, तो सबसे पहले तो याद करना ही नहीं चाहिए वोकैबुलरी को। सबसे बड़ी भूल यही है कि हम इसे रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है वोकैब याद करने का। आप हर रोज़ सिर्फ आप कॉपी में लिखना स्टार्ट करो वोकैबुलरी, ठीक है। और एक वर्ड के कम से कम 5 सिनोनिम्स तो आप लिखो ही। अगर इस तरीके से अगर आप एक दिन में 10 भी याद करते हैं ना, तो इनडायरेक्ट आपको 50 वर्ड तो ऐसे ही आपको दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं कि याद नहीं करना है तो कैसे करना है। देखो, हर रोज़ आप वोकैबुलरी की कॉपी निकालो, और हर रोज़ यहाँ जहाँ मतलब जितनी भी वोकैबुलरी आपने शुरू से लेकर लास्ट तक लिखी है ना, 1 घंटा देके, 1 से 1.5 घंटा देके आप पूरी कॉपी को एक बार में रीड करो, ठीक है। कुछ हार्ड वर्ड है तो उसे लिख लो कॉपी में, और कुछ सेंटेंस बना के लिखो तो जल्दी याद हो जाएगा। ये मैंने किया है, कम से कम 1 हफ्ते से मैं ऐसा कर रही हूँ, और मुझे बहुत सारी वोकैबुलरी याद हुई है इस तरीके से। कुछ ना कुछ रिलेट कर लो और सेंटेंस बना लो, तो बहुत चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। और सबसे पहली बात तो वोकैब याद करो ही मत, बहुत इरिटेशन हो जाएगी। एक दिन याद करोगे, 2 दिन याद करोगे, बहुत गुस्सा आने लगेगा यार, इतना सारा वोकैब याद करते हैं, एक भी वोकैब नहीं टकराता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। और एटलीस्ट आप 2 हफ्ता इस तरीके से करके देखो, आपको खुद में बहुत इम्प्रूवमेंट फील होगा। और बस ऐसे ही करना है, ज़्यादा वोकैब के लिए टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। बस 1 से 1.5 घंटा आप हर रोज़ वोकैब को दो। जितना वोकैब आपने कॉपी में लिखा है, बस इधर से लेकर उधर तक अच्छी तरीके से देख लो, सेंटेंस बना के कॉपी में लिख लो। कुछ वोकैबुलरी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा हार्ड है, नहीं हो पा रहा है, नहीं याद हो पा रहा है, मन में नहीं बैठ रहा है, तो आप उसको फिर 4 से 5 बार लिखो। जैसे स्कूल में मैम लोग बोलती थी कि इस वर्ड को 4 से 5 बार लिखो, तो ऐसे ही करके, ठीक है, हो जाएगा। आप रोज़ जैसे पढ़ोगे ना, तो एकदम दिमाग में छप जाएगा, आपको अलग से बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हनुमान चालीसा, हम हनुमान चालीसा को कभी रट्टा मारे नहीं, लेकिन हम सबको याद है कि कहाँ क्या वर्ड लिखा हुआ है। पूरा हम लोग बैठते हैं तो एक बार में हनुमान चालीसा पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन कभी उसे रट्टा तो नहीं मारे। क्यों हमें याद है? क्योंकि हम उसे हर रोज़ पढ़ते हैं, हर रोज़ उस चीज़ को देखते हैं, तो एकदम से दिमाग में छप गया है यार, तो उसे रट्टा मारने की हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही वोकैब है, वोकैब को भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप शुरू से लेके अंत तक हर रोज़ कॉपी को उल्टा लो, और इतने ही में आपका काम बन जाएगा, ठीक। तो चलो अभी हम वोकैब जल्दी से देख लेते हैं। और मेरी ये पतली सी कॉपी है वोकैब की, और अभी मैंने वोकैब एटलीस्ट इसमें इतने लिखे हैं, इतने सारे वोकैब हैं, और इस पूरे वोकैब को मैं अभी 1 से 1.5 घंटा में ख़त्म करूँगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी आर पार देख लिया अच्छी तरीके से, और देखी हुई चीज़ रहती है ना, और फिर कहीं आप बनाते वक्त, क्वेश्चन बनाते वक्त देखते हो, तो अगर उसकी मीनिंग याद भी नहीं रहेगी ना, तो आपको क्लिक हो जाता है कि अरे मैंने कॉपी में यहाँ कहीं देखा था, क्या था, तो फिर से आप देख सकते हो। तो बार बार देखने का फ़ायदा यही होता है। चलो अब चलते हैं मैथ की तरफ। और हाँ, आप लोग जीए के नोट्स के लिए बोल रहे थे, तो एक बार कमेंट में सभी लोग बता देना कि स्टार्ट करना चाहिए या फिर अभी कुछ दिन और रुकना चाहिए, ठीक है। जैसा बोलोगे वैसा कर दूँगी, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं मैथ पढ़ने की तरफ। मैथ में मैं पढ़ूँगी परसेंटेज, और परसेंटेज मैंने एक बार पढ़ लिया है, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से मुझे ढंग से समझ में नहीं आए, तो फिर से परसेंटेज पढ़ रही हूँ। और पिछले 3 दिन से मैं परसेंटेज पढ़ रही हूँ, तो हर रोज़ रिवीजन करती हूँ। और सबसे बड़ी गलती पता है मेरी अर्थमेटिक बनाते वक्त क्या थी, कि मैं पूरा सब चैप्टर ख़त्म होने के बाद रिवीजन करती थी। ये बहुत बड़ी गलती है। एक ही पेज पढ़ रहे हो तो उसे 2 से 3 बार रिवीजन कर लो, देन आप आगे बढ़ो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अभी वही करूँगी।
तीन दिन से मैं लगातार पढ़ रही हूँ, तो तीनों दिन मैंने रिवीजन किया और फिर आज चौथा दिन है ना, जो चौथा दिन है फिर उस तीनों दिन का रिवीजन करूँगी, देन आगे बढ़ूँगी। तो पहले रिवीजन करेंगे देन पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फ़िलहाल अभी मैंने मैथ की 2 क्लास ली है, 1.5 घंटे की थी, दोनों क्लास थी एंड 1 घंटा मैंने रिवीजन को दिया। तो मेरी दिन की पढ़ाई बस इतनी है, इससे ज़्यादा अब नहीं हो पाएगा। अब पढ़ूँगी रात को मैं बैंकिंग के भी पज़ल बनाऊँगी एंड एसएससी की भी रीजनिंग बनाऊँगी। हाँ, और एसएससी की रीजनिंग बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, और पज़ल वही रिपीटेशन करूँगी और बस इतना ही। और जीए पढ़ूँगी, हिस्ट्री पढ़ूँगी, तो बस इतना ही था आज का। और आप लोग बताना कि आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है, कैसे क्या कर रहे हो आगे, ठीक है। और पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना एंड और कमेंट में अपनी बातें ज़रूर मुझ तक पहुँचाना, ठीक है। मिलूँगी फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।